गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है और क्लास 9 का जो मैथ्स का इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है फॉर 2025, उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। यह ज्योमेट्री से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ rhombus ABCD show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। तो यही क्वेश्चन है। तब किसी भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसमें सबसे पहले लिखा जाता है गिवन। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए, तो गिवन में क्या लिखना है, ये ABCD इज अ rhombus, AC and BD are diagonals, ठीक है, ये डायगोनल्स हो गया। तो टू प्रूव, अब प्रूव में क्या करना है, सो देखिए, ये टू प्रूव में क्या कह रहा है, जो AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, यानी एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA। और BD में चलिए, और BD बाइसेक्ट्स एंगल B और एंगल D, तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB। यह टू प्रूव हो गया। अब इसके बाद यदि कंस्ट्रक्शन है उसमें क्वेश्चन में, तो कंस्ट्रक्शन भी करना है, और नहीं तो कंस्ट्रक्शन नहीं, डायरेक्ट प्रूफ लिखना होगा। अब बढ़ना है। अब देखिए प्रूफ में क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। जब इस एंगल को AC जो बाइसेक्ट कर रहा है, इसमें क्या करना होगा, जो इन ट्रायंगल ADC लिखना होगा, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। अब क्या क्या चीज दिया हुआ है, गौर कीजिए। तो DC इज इक्वल टू BC, या AD इज इक्वल टू AB भी लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू AB, और CD इज इक्वल टू CB, तो CD इज इक्वल टू CB। क्यों, यहाँ लिखना होगा जो साइड्स ऑफ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस का के जितने भी साइड्स होते हैं सब इक्वल होते हैं, तो साइड्स ऑफ रोम्बस लिख देने से इसका रीजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अब इसके बाद AC इज इक्वल टू AC कॉमन है, क्योंकि दोनों में है। AC इज इक्वल टू AC भी लिख सकते हैं, CA भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉमन, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC बाय क्या होगा, SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CP/CT से ये जो प्रूफ करना है वो इक्वल हो जाएगा। यानी लिख देना होगा एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC एंड एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA बाय CP/CT। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल DCB। देखिए अब लिखना होगा इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल DCB। अब इसमें क्या क्या है, तो DA इज इक्वल टू DC हो जाएगा, और BA इज इक्वल टू BC हो जाएगा। ये हो गया साइड्स ऑफ रोम्बस। रीजन लिखना नहीं छोड़िएगा, इसमें भी मार्क्स कट जाता है, तो साइड्स ऑफ रोम्बस हो गया। ठीक है, और BD इज इक्वल टू BD कॉमन, ये दोनों कॉमन है, दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है और उस ट्रायंगल में भी है। यहाँ लिख देना होगा कॉमन। देयरफॉर क्या होगा, ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB बाय
एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, मतलब साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर क्या होगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, और लास्ट में लिख देना होगा हेंस प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यह भी एक रोम्बस का ही क्वेश्चन है। इन ए रोम्बस ए बी सी डी द एल्टीट्यूड फ्रॉम डी टू द साइड ए बी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी ए बी सी डी रोम्बस है और डी से जो एल्टीट्यूड डाला गया है डी एम, ये ए बी को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम हो गया। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का जितना एंगल है सब फाइंड करना है। अब देखिए थोड़ा ध्यान देके, अब इसमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, गिवन में ए बी सी डी इज ए रोम्बस डी एम इज एन एल्टीट्यूड such that AM is equal to BM। मतलब क्या हुआ, ये DM जो AB को बाइसेक्ट करता है, यानी यह पार्ट और यह पार्ट दोनों इक्वल होगा, तो AM is equal to BM। तब क्या करना है, टू फाइंड, अब इसमें फाइंड करना है, तो इसमें जो है सो टू प्रूव नहीं लिखना है, टू फाइंड। क्या चीज़ फाइंड करना है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों एंगल फाइंड करना है। तब देखिए इसमें होगा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कंस्ट्रक्शन में इस डीबी को ज्वाइन करना है, तो डीबी को ज्वाइन कर देंगे, और कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो डॉटेड लाइन से होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कंस्ट्रक्शन में लिख देना होगा ज्वाइन डीबी, डीबी या बीडी कुछ भी लिखा जा सकता है। अब आइए, अब यहाँ टू फाइंड है, जब टू प्रूफ रहता है तो वहाँ प्रूफ लिखाता है, और टू फाइंड है तो इसमें सॉल्यूशन लिखाएगा। क्या लिखाएगा, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, अब देखिए, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एम डी, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ए एम डी और बी एम डी क्या क्या इक्वल है, क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले तो डी एम इज इक्वल टू डी एम, ये कॉमन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, वाई ईच 90, एकदम ठीक है। आगे देखिए, और ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये गिवन है, क्योंकि कंडीशन ही है, एल्टीट्यूड ए बी को बाइसेक्ट करता है, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो देयरफॉर क्या होगा, इधर आ जाइए, देयरफॉर ट्रायंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यानी साइड एंगल साइड, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, ए डी डी ए इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा, क्यों, सीपीसीटी। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो डी ए इज इक्वल टू डी बी हो गया। अब इधर क्या है, बट डी ए इज इक्वल टू ए बी है, बट डी ए इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन है क्योंकि रोम्बस का साइड है। तो देयरफॉर क्या होगा, डी ए बी और डी बी तीनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर डी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी बी। तो देयरफॉर क्या होगा, डी ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, डी ए बी ट्रायंगल कर दीजिए, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, यह सब 60 हो गया। और ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हुआ है तो एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल बी एफ
BDM, यह भी हो जाएगा CPCT से। अब देखिए क्या होगा, यहाँ लिख देना है जो एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल BDM, यह भी CPCT से हो जाएगा। अब जब ADM और BDM CPCT से इक्वल हो गया तो एंगल ADM क्या होगा, थोड़ा सा गौर कीजिए, और एंगल BDM इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 60 है, ADB यहाँ 60 है, तो इसीलिए इसका हाफ 30 हो जाएगा। अब देखिए, अब इससे पहले क्या प्रूफ हो चुका है, जो एंगल A 60 डिग्री प्रूफ हो चुका है, और एंगल B दैट इज एंगल ABD ये भी 60 प्रूफ हो चुका है, और एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल BDM इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये प्रूफ हो चुका है। तो अब क्या निकालना है, रोम्बस का एंगल निकालना है। तब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब एंगल A यह हो गया 30। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, जो DA इज इक्वल टू DB प्रूफ above, therefore but DA इज इक्वल टू BC है या CB है, क्यों, साइड्स ऑफ रोम्बस, तो therefore क्या होगा, DB इज इक्वल टू BC हो जाएगा या DB इज इक्वल टू CB हो जाएगा, क्योंकि DA DB के इक्वल है और DA CB के इक्वल है, तो DB लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल हो जाएगा, DB इज इक्वल टू CB। अब DB CB जब इक्वल हो गया, निश्चित है कि एंगल D और एंगल C भी इक्वल होगा, ठीक है, और यह BC जो है से DC के इक्वल है, BC या CB इज इक्वल टू DC, साइड्स ऑफ रोम्बस है। देयरफॉर क्या होगा, जो DC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DB, और देयरफॉर क्या होगा, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल BDC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान देने की बात है। अब हो गया लास्ट है, तो अब इक्विलैटरल हो गया, तो एंगल C और एंगल D ये कितना होगा, 60 का हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब ध्यान दीजिए, यह 60 हो गया, ये 30 और ये 30, तो पूरा मिला के कितना होगा, तो देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा, गौर कीजिए, 60 प्लस 30 और प्लस 30 यानी कितना 120 डिग्री। तो D जब 120 हो गया, निश्चित है कि B भी 120 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D 120 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D 60 हो गया, और एंगल A और एंगल C पहले से 60 हो चुका है, तो यानी क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा 120 डिग्री, और हेंस प्रूव्ड। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।